हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आप सबों को बताना चाहूंगा कल से जैसे कि आपका 1 फरवरी से आपका एग्जाम होने वाला है। हम एग्जाम से एक दिन पहले किस प्रकार से पढ़ाई करें, किस रणनीति से पढ़ाई करें और क्या क्या पढ़ाई करें, आज वही मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। तो मेरे प्यारे, यदि मैं बताऊं ना तो मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस ही नंबर लाया है, इसीलिए मैं आपको खुद में मोटिवेट और गाइडेंस दोनों कर सकता हूँ। साथ ही साथ मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मेरे से फ्री में गैस क्वेश्चन ले तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से फ्री में गैस क्वेश्चन ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे, चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। दोस्तों, तो मेरे प्यारे, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि कल से जैसे आपका 1 फरवरी से आपका बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला है, तो आज क्या क्या पढ़ाई कर लोगे, किस किस चीज को पढ़ाई करोगे जिससे कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। सबसे पहला काम क्या करोगे मेरे प्यारे कि सेंटअप का एग्जाम हुआ होगा ना, तो आप सेंटअप के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन थे उनका एक बार रिवीजन कर लो, या कह सकते हो कि उनका भी एक प्रैक्टिस पेपर कर लो। देखो, होता क्या है कि सेंटअप एग्जाम से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है मेरे प्यारे, जितने भी सेंटअप एग्जाम, नहीं कर सकते कि ये 2025 में जो आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा है ना, ये जो 2024 में सेंटअप एग्जाम हुए थे उन क्वेश्चन का एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। देखना कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आए हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मेरे को हो रहा है ना, यदि वो क्वेश्चन आपको हो रहा है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं हो रहा है तो उनका एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे प्यारे। और साथ ही साथ क्या करेंगे मेरे प्यारे कि एक दिन पहले जैसे कि आप जो है ना कम से कम 7-8 गो कलम ले लीजिएगा, और ये 7-8 कलम को लेकर क्या कीजिएगा, इनको जो है ना लिखने का प्रयास कीजिएगा। कहने का अर्थात इन पेन को जो है ना, इन पेन को धार तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। जिससे क्या होगा कि जब जैसे कि कल आपका एग्जाम होगा ना, तो एग्जाम देने में जो है ना लिखने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगा, और जो है ना लिखने में टाइट नहीं बुझाएगा। तो आपको क्या करना है कि 5-7 पेन खरीद लेना है, और उन 5-7 पेनों को क्या करोगे कि धाग तोड़ दोगे मेरे प्यारे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, आप क्या करोगे कि एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाओगे, और जो है ना अभी से आपको जो है ना नकारात्मक बातों को दूर करोगे। देखो मेरे प्यारे, बहुत सारे छात्र क्या होते हैं कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। है तरीका मेरा तैयारी नहीं है तरीका मैं बायोलॉजी में फेल हो जाऊंगा, है तरीका मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जो है ना एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है, और आपको यह प्रयास करना है कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में खतरे का खिलाड़ी हैं, और हमारे जो बोर्ड एग्जाम है बहुत बहुत अच्छे जाएंगे, ये करना है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक को एक बार दिन देख लेना है। देखो, 2019 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी का मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ। जैसे कि मानकर चलो कि 1 फरवरी से आपका एग्जाम होने वाला है, तो हम एग्जाम से एक दिन पहले क्या पढ़ेंगे, ओनली फॉर बायोलॉजी पढ़ेंगे। या मेरे जैसे कि 4 तारीख को जो है ना मैथमेटिक्स का है, तो 4 तारीख को जैसे मैथमेटिक्स है ना आपका, तो 3 तारीख को आप ओनली फॉर क्या करोगे कि मैथमेटिक्स का रिवीजन करोगे। कहने का अर्थात मेरे भाई यही कि जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है उस दिन से एक दिन पहले हम वही विषय को पढ़ाई करेंगे। जैसे कि आपका 1 फरवरी से एग्जाम होने वाला है, तो 1 फरवरी से यदि आपका एग्जाम होने वाला है तो आप 31 जनवरी को क्या करोगे, ओनली फॉर बायोलॉजी पढ़ोगे। तो बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ोगे, बायोलॉजी में अभी आपको वही पढ़ना है, हाईलाइटेड क्वेश्चन पढ़ना है, हाईलाइटेड क्वेश्चन पढ़ना है, इंपोर्टेंट टॉपिक को रिवीजन कर लेना है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि मेरे से फ्री में गैस क्वेश्चन ले और सब्जेक्ट ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वही गैस क्वेश्चन से जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक ना, तो आप ले सकते हैं। और मेरे प्यारे, क्या करोगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाओगे। साथ ही साथ अभी आपको जो है ना यह प्रयास करना है कि कॉपी राइटिंग मेथड पर भी थोड़ा काम कर लेना है। जैसे 1 फरवरी से एग्जाम होने वाला है ना, तो थोड़ा यह पता होनी चाहिए ना आपको, या तो आप पहले से ही आपको पता होगा कि हम किस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, ये तो अलग बात होती है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, क्या करेंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में जब आप एग्जाम देने लगेंगे ना, तो आपको यह प्रयास करना है कि हमें ज्यादातर घसावट नहीं करना है, मतलब कट फूस नहीं करना है। यदि आप कट फूस कर देते हो ना, तो आपका एग्जाम में जो है ना नंबर कटने का चांस रहता है। क्यों? क्योंकि आपके जो बोर्ड शिक्षक होते हैं ना, वो अपनी पत्नी से जो है ना लड़ाई करके आते हैं, और यदि आपके क्वेश्चन को पढ़े और आप जो है ना घस फूस कर देते हो, काट फूट देते हो, तो आपके टीचर क्या करते हैं जानते हो, आपका नंबर काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि उधर से आपका टीचर जो है ना गरमा कर आते हैं, और आपका मतलब उसी पर जो है ना रिस उतार देते हैं, आपके कॉपी पर ही रिस उतार देते हैं। तो आपको यह प्रयास करना है कि हमें अपने बोर्ड शिक्षक को हमें किसी भी परिस्थिति में खुश करना है। हमें यह मानना है कि हमारे गुरुजी ही अभी भगवान है, हमें किसी भी परिस्थिति में हम अपने गुरुओं के दिल को हम खुश करें, इस प्रकार से लिखना है। और देखो, अभी क्या करना है कि पूरी तरीके से माइंड को फ्रेश रखो मेरे प्यारे, किसी भी प्रकार का आपको डरना नहीं है। और आप एग्जाम देने से पहले क्या करेंगे कि एग्जामिनेशन सेंटर पर आधा 1 घंटा पहले पहुंच जाइएगा मेरे प्यारे। और आपको मेरी यदि नीड है, आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे प्यारे, मैं आपको अभी नहीं छोड़ूंगा, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और आप अपने छोटे भाई बहनों से भी लाइक करवाइएगा, कमेंट करवाइएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा। ये तो अलग बात जाती है। तो देखो देखो मेरे प्यारे, अभी क्या करना है कि आपको किसी भी परिस्थिति में यह प्रयास करना है कि देखो, आपको तो एक भी क्वेश्चन छोड़कर आना तो नहीं है मेरे प्यारे,
क्योंकि हमारे बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा ही कहा गया है यदि कोई बच्चे हर एक क्वेश्चन का भी जवाब दे देता है ना तो 5 में 2 नंबर देंगे ही देंगे। इसीलिए जो भी क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा होगा, जैसे कि 1 फरवरी से बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन यदि आपको नहीं हो रहा होगा ना तो आप वर्ड रूट से भी कर सकते हो कि आप उन क्वेश्चन का सवालों का जवाब दे सकते हैं। वर्ड रूट मेरा यही नियम था मेरे प्यारे। जैसे कि कोई क्वेश्चन को आपने पढ़ा, जो क्वेश्चन पढ़ा वो क्वेश्चन में से ऐसा एक क्वेश्चन है जो मेरे को नहीं हो रहा है, तो आपको यह प्रयास करना है कि जो मतलब कोई ऐसा वर्ड उसमें जरूर हुआ होगा, सुना होगा, जो आप जानते होंगे, उस वर्ड के बारे में आप जानते होंगे, तो उसी वर्ड से संबंधित जितने भी बातें जानते हैं वही लिख देना है। यही है मेरे प्यारे, आपको यह प्रयास करना है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़े। और यदि आप चाहते हो कि मैं बायोलॉजी में 90+ स्कोर करें तो आपको जो है ना 35/35 ऑब्जेक्टिव सही होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट में यदि आप चाहते हो कि हम 90+ स्कोर करें तो आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव जो है ना 50/50 स्कोर सही करना होता है। इसीलिए आप यदि आपका लक्ष्य है 400+ का तो आपको यह प्रयास करना है कि हम किसी भी परिस्थिति में मेरा एक तो राइटिंग मेथड अच्छा हो और कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होना चाहिए। और मेरे प्यारे आप क्या करेंगे कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में प्रवेश करेंगे ना, आपको अपने बारे में ज्यादातर बताने की जरूरत नहीं है, छात्रों को उतना ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है कि मेरी तैयारी पूरा है। यदि आप ऐसा बताते हो ना तो आपके जो आस पड़ोस के मतलब कह सकते हो कि बच्चे होंगे वो आप ही से ज्यादातर प्रश्न पूछेंगे कि भैया इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ऐसे में क्या होगा कि आपका समय खराब हो सकता है और साथ ही साथ क्या होगा कि आप बच्चे की नजर पर चढ़ जाओगे। ऐसे में नहीं करना है। तो आपको यह प्रयास करना है कि हम शांत माहौल में अपने एग्जाम को अच्छे से दें, जिससे कि मेरा बोर्ड एग्जाम अच्छा से अच्छा चले जाए। और आपको यह प्रयास करना है कि हमें नकारात्मक बात तो बिल्कुल भी लानी नहीं है। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत बहुत अच्छा जाएगा मेरे प्यारे, क्योंकि मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रैक्टिस किया था, ऐसा ही बातें किया था। और करोगे मेरे प्यारे कि एक माइंडसेट बनाओगे, माइंडसेट तैयार करोगे मेरे प्यारे कि मेरा जो है ना मैं एक स्कोर यदि चाहता हूं, मैं इतना स्कोर लाना चाहता हूं तो मेरे को जो है ना अपने कॉपी में उतना चीज लिखना ही होगा। क्योंकि मेरे प्यारे ये हवाई बात नहीं है। आप यदि चाहते हो कि मेरा अच्छा स्कोर आए तो आपको ही अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा कॉपी लिखना ही होगा। और मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको खुद में मोटिवेट, खुद में गाइडेंस करते रहूं और आपके छोटे भाई बहनों को भी खुद में मोटिवेट और खुद में गाइडेंस करते रहूं, आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आप अपने छोटे भाई बहनों से भी ये चैनल के बारे में बताइएगा, उनसे सब्सक्राइब करवाइएगा। तो मेरे प्यारे यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मेरे प्यारे यदि आप इसी प्रकार से पढ़ाई करेंगे ना, यदि आप इसी प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे ना, यदि आप इसी प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपका एग्जाम बहुत बहुत अच्छा जाएगा। तो नमस्कार मेरे प्यारे।